Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिन्यू ने काफ़ी पी रखी है और होंगजो को किस करने वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा है कि ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगले सीन में हम शिन्यू को उसके घर के बिस्तर पर देखते हैं और जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो ब्लैंकेट के अंदर बिना कपड़ों के है। ये देखकर वो शॉक्ड होकर उठकर बैठ जाता है और क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है तो वो बस अंदाज़े लगाए जा रहा है कि दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो मैंने उसे किस करने की कोशिश की और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, या फिर किस करने के बाद जज्बात काबू में नहीं रहे और मैं यहाँ बिना कपड़ों के सोया हुआ हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आता तो वो ऑफिस पहुँचते हुए होंगजो से कल रात क्या हुआ था इस बारे में पूछता है, पर यह भी प्रिटेंड करता है कि उसे सब कुछ याद है। पर होंगजो जब उसकी ये सब बातें सुनती है तो उसे ज़ोर से घूरने लगती है। तब वो मान लेता है कि हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि शायद हमारे बीच कल किस हुआ था। होंगजो बड़बड़ाती है खुद में, वो भी ढंग से नहीं हो पाया तुमसे। खैर, जब पचती नहीं है तो इतना पीते क्यों हूँ, आगे से इतनी मत पीना, और कल कुछ भी नहीं हुआ था हमारे बीच। फिर जब शिन्यू का सेक्रेटरी उसके केबिन में आता है तो शिन्यू उससे भी क्लियर करता है कि अगर कोई सीधा सच्चा साफ दिल आदमी पी कर होश खो देता है तो वो क्या करता है। इसके बाद वो कहता है, सर आप अपनी बात कर रहे हैं ना। पर शिन्यू नाराज़ होने लगता है उस पर, जिससे उसे पक्का हो जाता है कि वो अपनी ही बात कर रहा है। सेक्रेटरी कहता है, अगर आप सुबह बिना कपड़ों के उठे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पीकर धुत होने के बाद अच्छे कपड़े पहनकर सोना यानी कि गड़बड़ है। उधर नायुन होंगजो को कॉल करके कॉफ़ी पीने बुलाती है और फिर से उसके साथ सॉरी बोलकर रिश्ता सुधारने की कोशिश करती है, पर होंगजो उसे इस बार माफ़ कर देती है। तभी वहाँ शिन्यू पहुँच जाता है और उसे वहाँ देखकर होंगजो अनकंफर्टेबल हो जाती है और बस उसे हेलो बोलकर वहाँ से निकल लेती है। जब नायुन उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, वापस जाते टाइम उसे मिस्टर कॉन मिलते हैं जो उसे साथ लंच करने के लिए बोलते हैं। वो उस रात शिन्यू के वहाँ आने और इन दोनों के इतना नज़दीक होने के बारे में भी पूछते हैं, तो वो कहती है वो वहाँ मुझे शिकायत करने आए थे क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो अब ठीक नहीं हो पा रहा, पर मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। अब चिंता मत करिए इस बात की। पूर्णिमा की रात वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। लंच करने के बाद में होंगजो के डिपार्टमेंट में एक शराबी पीकर घुस आता है और बहुत ज़्यादा हंगामा करता है और उसके मैनेजर को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करता है। होंगजो और बाकी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं इस तरीके का माहौल देखकर। होंगजो बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, पर वो आदमी उसे धक्का दे देता है और होंगजो को भी हल्की फुल्की सी लग जाती है। तभी उसका बॉस वहाँ आकर उस आदमी को सबक सिखाता है और वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में होंगजो घर की सफाई कर रही है और वो बुके भी कचरे के डिब्बे में फेंक रही है, क्योंकि आज लंच टाइम में मिस्टर कॉन ने उसे बताया कि उसने उसे कोई भी बुके नहीं भेजे। लॉन्ड्री करते वक्त वो रियलाइज़ करती है कि उसका फेवरेट पजामा वहाँ पर नहीं है, हालांकि कुछ देर पहले ही उसने उसे धोकर सूखने के लिए डाला था। वो हर जगह चेक कर लेती है पूरे घर में, पर वो पजामा उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलता। तभी उसे शिन्यू का कॉल आ जाता है और उससे भी होंगजो उन रोजेस बुके के बारे में पूछती है, पर उसने भी ये बुके नहीं भेजा। वो पूछती है कॉल क्यों किया था तुमने, तो फिर वही चीज़ ही बातें शुरू कर देता है शिन्यू और कहता है कि तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बस इसलिए कॉल कर लिया। होंगजो उसे कहती है तुम्हें कुछ दिन ये सब सहन करना होगा, फिर खुद ब खुद सब कुछ ठीक होने वाला है। शिन्यू उससे पूछता है कि पूर्णिमा के रात जो मंत्र तुम पढ़ने वाली हो उसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं या फिर नहीं। होंगजो कहती है मेरी तैयारियां पूरी हैं, पर उस दिन तुम्हें शुद्ध रहना होगा, ना शराब, ना नॉन वेज लेना और ना ही किसी को किस करना। शिन्यू किस की बात आते ही फिर से उस पार्क में उन दोनों के किस की बात को छेड़ देता है और तंग आकर होंगजो फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट होने के बाद शिन्यू उस दिन ज़रूर किस हुआ था इमेजिन करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में एक पुराने केस के सेटलमेंट हो जाने की वजह से शिन्यू का सेक्रेटरी डिनर पार्टी करने बोलता है, पर शिन्यू कहता है आज पूर्णिमा है और मेरा व्रत भी, मुझे टाइम भी नहीं है क्योंकि कहीं जाना भी है मुझे। मिस्टर क्वान को उसकी बातें ये सुनकर होंगजो ने भी कुछ पूर्णिमा की बात को लेकर कुछ जिक्र किया था कल लंच पर कि आज सब ठीक हो जाएगा, इस बारे में याद आता है। शायद ये उसी की बात कर रहा है। उधर होंगजो मंत्र पढ़ने के लिए जाने की तैयारी कर रही है। तभी वो चांद को देखती है और उसे उस दिन की पार्क वाली बात याद आ जाती है कि असल में उस दिन क्या हुआ था। तो शिन्यू उसे किस करने के लिए आगे तो बढ़ा था, पर उसके पहले ही कि वो किस कर पाता वो लुढ़क गया और होंगजो को उसे किसी न किसी तरह उसके घर पहुंचाना पड़ा। इसी हाल में उसे घर पर छोड़कर होंगजो जाने ही लगती है, पर शिन्यू उठकर उसे रोक लेता है और अपने दिल का हाल बयां करने लगता है। वो कहता है मेरा दिल हर बार तुम्हें देखने के बाद ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है।
पर ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। उस दिन तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी पर भी सोक्चो से आते वक्त कैब में जब तुम अपने डैड के बारे में बड़बड़ा रही थी तो मेरी आंखें नम हो गईं तुम्हारे लिए। हालांकि मैं कभी किसी और के लिए नहीं रोया। रातों में तुम्हारे सपने आते हैं, दिन भर तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। क्या अब भी तुम्हें ये सिर्फ मंत्र का असर लगता है? होंगजो कहती है और नहीं तो क्या, ये मंत्र का असर ही तो है। पर शिन्यू उसे टोकते हुए कहता है नहीं, ये सच्चा प्यार है। कहीं ना कहीं उस दिन होंगजो को शिन्यू की आंखों में सच्चा वाला प्यार भी नजर आया उसके लिए, और एक पल को वो भी इसे सच मान बैठी, पर जल्द ही होश में वापस आ गई। मंत्र को परफॉर्म करने के लिए जगह पर दोनों मिलते हैं और शिन्यू उसे टोकते हुए कहता है तुम ये किम्बब बनकर क्यों आई हो? तुम्हें तो वाइट ड्रेस पहन कर आना चाहिए था ना, जो मैंने ली थी लास्ट टाइम तुम्हें। पर होंगजो ने जैकेट के नीचे ऑलरेडी ड्रेस पहन रखी है। होंगजो मंत्र परफॉर्म करने के लिए सारी तैयारियां करती है और शिन्यू को वहाँ बैठने को कहती है। पर शिन्यू के ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो आनाकानी करने लगता है मानो वो ये मंत्र करवाना नहीं चाहता। पर होंगजो उसे ज़बरदस्ती बिठाती है और मंत्र शुरू करती है। तभी वहाँ एक औरत अपने कुत्ते को ढूंढते हुए आ जाती है और उन लोगों की मदद मांगने लगती है। तो इस तरह वो लोग मंत्र पूरा नहीं कर पाते और उस औरत के कुत्ते को ढूंढने में लग जाते हैं। मंत्र पूरा ना हो पाने की वजह से शिन्यू तो बड़ा ही खुश लग रहा है, मानो उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई हो। उस डॉग को ढूंढने के बाद होंगजो उस मंत्र को फिर से पढ़ने के लिए बैठती है, पर शिन्यू मना करने लगता है कि अगर ये काम ना किया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। होंगजो बहुत नाराज़ होती है उस पर और कहती है इसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस मंत्र की वजह से तुम, मैं, मिस्टर कॉन और नायुन इस बेफिजूल के मंत्र में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि मैं मिस्टर कॉन को पसंद करती हूँ और तुम नायुन को, जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ऑफ कोर्स। फाइनली वो किसी भी तरह से मंत्र पढ़कर विधि पूरी करती है और इसी जगह ये दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। सुबह होते ही शिन्यू होंगजो को कॉल करता है ये बताने के लिए कि उसे रात को बिल्कुल भी उसकी याद नहीं आई, और होंगजो भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि शायद ये मंत्र अब काम कर रहा है। शिन्यू उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो ना उससे परेशान करेगा और ना ही कोई कॉल करेगा। ऑफिस जाते टाइम मिस्टर कॉन होंगजो को लिफ्ट देते हैं, जो आज बहुत ही खुश नज़र आ रही है। रास्ते में वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी खुशी का राज ये है कि मिस्टर शिन्यू वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? कल पूर्णिमा की रात थी ना। वो खुशी से सिर हिला देती है। मिस्टर कॉन उसे संडे को डॉग शेल्टर चलने का भी पूछते हैं और उसके कहने पर ऑफिस से थोड़ा पहले छोड़ देते हैं ताकि कोई उन दोनों को साथ देखकर कुछ गलत न समझे। उधर शिन्यू का दिन भी आज काफ़ी अच्छा शुरू हुआ है और वो काफ़ी खुश भी है। ऑफिस में होंगजो नायुन से टकरा जाती है और कहती है कि क्यों ना हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं पहले की तरह, और प्लीज़ किसी को यहाँ शिन्यू के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में और मैं मेयर की बेटी हूँ ये मत बताना। पर एज वी नो कि होंगजो को पहले ही शिन्यू और नायुन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ऐसे कुछ भी नहीं कहने वाली। अब रात में ऑफिस से निकलते टाइम होंगजो को उस फ्लावर शॉप वाले नाजुंग ब्यूम का कॉल आता है, पर इस टाइम उसका कॉल देख होंगजो इग्नोर कर देती है। पर वो वहीं कहीं से निकलकर अचानक उसके सामने आ जाता है और एक बुके देकर उसे अपने साथ डिनर पर चलने का पूछता है। होंगजो उसे कहती है क्या उस दिन उस टम्बलर से आपने पानी पिया था? वो कहता है हाँ पिया तो था। होंगजो उस रोज़ बुके के बारे में भी पूछती है कि क्या वो उसने रखा था उसके घर के बाहर। वो मान जाता है कि हाँ वो रोज़ेस बुके उसने ही वहाँ पर रखा था। होंगजो थोड़ी सी घबरा जाती है ये सब सुनकर और कहती है कि मुझे किसी और के साथ डिनर पर जाना है तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगी। पर वो काइंड ऑफ फोर्स करने लगता है उसे। शिन्यू आकर उसकी मदद करता है और बहाने से होंगजो को अपने साथ ले जाता है। शिन्यू जब होंगजो से पूछता है कि वो आदमी कौन था तो वो बताती है कि वो सिटी हॉल के साथ काम करता है, पर उसने भी उस टम्बलर से पानी पी लिया था, वो लव सोल्यूशन वाला। शिन्यू कहता है सच सच बताओ किस किस को तुमने वो पानी पिलाया है? हान रिवर में ही मिला देती कि सारे लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगते। होंगजो कहती है वो मेरी गलती थी, मेरी गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। शिन्यू नाराज़ होकर उसे बस स्टॉप पर ही ड्रॉप कर देता है, लेकिन फिर वो उसकी चिंता करने लगता है और कहता है रुको मैं घर तक छोड़ देता हूँ तुम्हें। होंगजो कहती है लगता है मंत्र ने ठीक से काम नहीं किया। शिन्यू कहता है उस मंत्र को अपने पास 100 दिन तक रखने को कहा गया है तभी वो काम करेगा, पर मैं तुम्हें बहुत मिस भी करता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। होंगजो बिना कुछ बोले उतरकर बस से घर के लिए निकल जाती है। उसको जाते हुए शिन्यू ऐसे देखता है कि बस अभी रो पड़ेगा। तभी वो उस पेपर को निकाल कर देखता है जो 100 दिन तक उसे अपने पास रखना होगा मंत्र के हिसाब से, और उसमें वो ऐसा कुछ देखता है कि वो बस शॉक्ड होकर रह जाता है। होंगजो जब घर पहुंचती है तो शिन्यू उसे वहीं पर पहले से ही मौजूद मिलता है।
वो उसे डांटती भी है कि अभी तो तुम्हें समझाया था कुछ देर पहले, फिर आ गए तुम। 100 दिन तक तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। शिन्यू वो पेपर उसे देकर कहता है, सारी ज़िंदगी भी इसे पास रखूं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने लिखने में ही गलती करी है। सैक्रिफाइस की जगह फूल लिख कर दे दिया मुझे, फूल वाला पेपर देकर मुझे फूल बना दिया। होंगजो कहती है, मैं क्या करती उस दिन, तुम इतनी बुरी तरह से मुझे घूर रहे थे। तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम पर जान देता हूँ, और पता नहीं क्या क्या बोलकर मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। गलती नहीं होती तो क्या होता। शिन्यू को समझ नहीं आता है कि ये सब आखिर कब कहा उसने उससे। तब उसे याद आता है कि उस रात क्या हुआ था, जिस दिन वो किस करने वाले थे और शिन्यू बेहोश हो गया था। वो हकलाते हुए कहता है, उस दिन तो मैं नशे में था, लेकिन सारी बातें झूठ भी नहीं थी। तभी वहाँ मिस्टर कॉन पहुँच जाते हैं और शिन्यू को डांटते हैं कि तुम फिर यहाँ क्यों चले आए हो, और मिस होंगजो आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो गया है। शिन्यू उसकी बात काटते हुए कहता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि मैं मिस होंगजो से प्यार करता हूँ। ये सुनकर होंगजो बस उसका मुंह देखती रह जाती है, और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 6। जल्दी कर आऊँगी ये एपिसोड, साथ भी नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट मिस इट। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।